हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमकॉम अड्डा, कॉमर्स का अपना अड्डा। आज हम कवर करने वाले हैं थ्रेट्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, थ्रेट्स क्या होते हैं। थ्रेट्स आर द सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस दैट मे वीकन और इन्फ्लुएंस ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू परफॉर्म ऑडिट वर्क। मतलब कि जो भी सिचुएशन ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी या प्रोफेशनल जजमेंट को अफेक्ट करे, वो इंडिपेंडेंस के लिए क्या होती है, थ्रेट्स होती है। इसका डेफिनेशन आईएफएसी क्या बोलता है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस आर सर्कमस्टेंसेस दैट क्रिएट अ रिस्क दैट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। जहां पे अकाउंटेंट की ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होने का रिस्क क्रिएट होता है। ICAI बोलता है threats to auditors independence are factor that may impair or be perceived to impair the auditor's ability to act with integrity, objectivity and professional skepticism. So basically threats are conditions or relationship that may affect or appear to affect the auditor's objectivity and impartiality. Okay, so types of threats to auditors independence. सबसे पहला है self interest threat. सेल्फ इंटरेस्ट रेट तब अराइज होता है जब ऑडिटर का फाइनेंशियल और अदर पर्सनल इंटरेस्ट क्लाइंट में हो और वो इंटरेस्ट ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता हो। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर और ऑडिट फर्म होल्डिंग शेयर्स और फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट कंपनी। ऑडिटर या ऑडिट फर्म क्लाइंट कंपनी के शेयर्स होल्ड करती हो। सिंगल क्लाइंट की ऑडिट फीस पर एक्सेसिव डिपेंडेंस, आउटस्टैंडिंग और ओवरड्यू ऑफ ऑडिट फीस, कॉन्टीजेंट फीस लिंक टू ऑडिट आउटकम्स, ऑडिट आउटकम से लिंक्ड कॉन्टीजेंट फीस। नेक्स्ट है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सो बेसिकली अगर ऑडिटर के पास क्लाइंट कंपनी के शेयर्स हैं और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने से ऑडिटर को फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, तो ऑडिटर के जजमेंट पे इन्फ्लुएंस आ सकता है। दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। नेक्स्ट है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। Self review threats arise when the auditor is required to audit or review work that was previously performed by the auditor or the audit firm. मतलब सेल्फ रिव्यू थ्रेट तब अराइज होता है जब ऑडिटर को अपने ही प्रीवियसली परफॉर्म्ड वर्क को ऑडिट या फिर रिव्यू करना पड़े। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऑडिटर अपने ही वर्क की मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने में रिलेक्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन ऑडिट देम। ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया और बाद में वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट भी कर रहा है। नेक्स्ट है, ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया और बाद में उसी सिस्टम की इफेक्टिवनेस को क्या कर रहा है, वो इवेल्युएट कर रहा है। मतलब खुद ही डिजाइन किया, बाद में उसको खुद ही देख रहे हैं। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग और वैल्यूएशन सर्विस दैट आर लेटर सब्जेक्ट टू ऑडिट। ऑडिटर ने अकाउंटिंग और वैल्यूएशन सर्विस प्रोवाइड की और बाद में वही वर्क ऑडिट के सब्जेक्ट में आ गया। Create self-review threat. Next है familiarity threat. A familiarity threat arises when an auditor becomes too closely associated with a client due to a long or close relationship. Because of this familiarity, the auditor may become sympathetic to the client's interest or may fail to question or challenge management decisions objectively. Familiarity threats तब arise होता है जब ऑडिटर क्लाइंट के साथ टू क्लोजली एसोसिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग और क्लोज रिलेशनशिप। इस फेमिलियरिटी की वजह से ऑडिटर क्लाइंट के इंटरेस्ट के साथ सिंपैथेटिक भी हो सकता है। ये थ्रेट्स क्या करता है, अफेक्ट करता है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एज वेल एज इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, दोनों को। एग्जाम्पल, an auditor audit the same company for 15 years may stop questioning management's estimate critically. अगर ऑडिटर सेम कंपनी को 15 साल से ऑडिट कर रहा है तो पॉसिबल है कि ऑडिटर मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स को क्रिटिकली क्वेश्चन करना ग्रेजुअली रिड्यूस कर दें। इफ द ऑडिटर्स क्लोज फ्रेंड इज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द क्लाइंट कंपनी, द ऑडिटर में अवॉइड रिपोर्टिंग एरर्स। अगर ऑडिटर का क्लोज फ्रेंड क्लाइंट कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है तो ऑडिटर एरर्स पॉइंट आउट करने में हेसिटेट हो सकता है। When a former audit partner join the client company in a key management position, independence may be questioned. अगर former audit partner client company में key management position join कर लेता है तो independence question हो सकती है। Important part ये है कि independence, familiarity threat, independence of mind और independence in appearance दोनों को affect करता है। Next is advocacy threats. Advocacy threats तब arise होता है जब auditor client के interest को प्रमोट, सपोर्ट और रिप्रेजेंट करता है।
to such an extent that the auditor's objectivity and independence are compromised. नॉर्मली ऑडिटर्स का रोल क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनर, लेकिन अगर ऑडिटर क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव, सपोर्टर या एडवोकेट बन जाए तो इम्पार्शियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. By acting as an advocate, the auditor may lose the ability to remain impartial while auditing the same client. Advocacy threats कब arise होता है? An audit firm represent a client before tax authorities when he is auditing the same client. It creates an advocacy threats. An auditor helping a company in issuing shares or promoting its financial position to investors may lose objectivity. An auditor publicly defend a client in a court case. It may affect the auditor's independence. अगर ऑडिटर क्लाइंट के बिहाफ पर कोर्ट में एक्टिवली डिफेंड कर रहा है और उसी क्लाइंट को ऑडिट भी कर रहा है तो ऑडिटर के लिए अनबायस्ड रहना डिफिकल्ट हो सकता है. Therefore, auditor should examine, not become the client advocate. Next is intimidation threat. An intimidation threats occur when the auditor is deterred from acting objectively due to actual or perceived pressures from the client. An intimidation threats arise when an auditor is influenced or pressured by the client or other parties through threats, fear. Such pressure may prevent the auditor from acting objectively and expressing an independent opinion. ये तब अराइज होता है जब ऑडिटर एक्चुअल या परसीव्ड प्रेशर, थ्रेट्स, फियर और डर की वजह से ऑब्जेक्टिवली एक्ट नहीं कर पाता है. जैसे कि थ्रेट्स होते हैं, थ्रेट्स ऑफ रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट, थ्रेट्स ऑफ लीगल एक्शन. यहाँ पे लिखा है इंटिमिडेशन थ्रेट्स ऑक्यूर व्हेन एन ऑडिटर फील्स अफ्रेड ऑफ लूजिंग द क्लाइंट्स, फेसिंग लीगल एक्शंस और सफरिंग डैमेज टू रेपुटेशन ऑफ career. Common source of intimidation include threats to removal or replacement, threats of legal action, pressure from senior management, reduced fees or delayed payments. For example, management threaten to replace the auditor if they issue a qualified audit report. अगर आप qualified opinion issue करेंगे तो हम आपको replace कर देंगे. This is intimidation threat. A client pressures the auditor by delaying audit fees to influence the audit opinion. Client audit fees delay करता है और auditor पर pressure डालता है कि audit opinion favorable होना चाहिए. Next example is an auditor is discouraged from reporting fraud due to fear of legal consequences. Auditor fraud report करना चाहता है but लीगल एक्शन के फियर की वजह से हेसिटेट करता है. ये भी एक इंटिमिडेशन थ्रेट्स है. सिंपल अगर देखें तो फियर और प्रेशर्स, तो फियर और प्रेशर क्या करते हैं? ऑडिटर के जजमेंट को अफेक्ट करते हैं और इसको ही क्या बोलते हैं? इंटिमिडेशन थ्रेट्स. ओके. डर और प्रेशर की वजह से अगर आप अपने ओपिनियन को चेंज कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट्स. ड्यू टू फियर और प्रेशर ऑडिटर्स जजमेंट अफेक्ट, इट इज कॉल्ड एज इंटिमिडेशन थ्रेट्स. थ्रेट्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस. इसके टाइप्स: सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स. फिर देखा फैमिलियरिटी, फिर देखा एडवोकेसी, फिर देखा इंटिमिडेशन लास्ट. ओके. सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फैमिलियरिटी, एडवोकेसी, इंटिमिडेशन. सेल्फ इंटरेस्ट में क्या था? जब ऑडिटर के फाइनेंशियल और अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्लाइंट में हो. ओके. और सेल्फ रिव्यू थ्रेट, अपना काम को खुद ही रिव्यू करना. फैमिलियरिटी थ्रेट्स, जब ऑडिटर का क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप हो, जिसमें वो ऑडिट करने गया है. एडवोकेसी थ्रेट होता है जब ऑडिटर क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है या फिर सपोर्ट करता है. इंटिमिडेशन थ्रेट, फियर और प्रेशर की वजह से अगर जजमेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है तो इंटिमिडेशन थ्रेट्स. ओके. सो ये थे थ्रेट्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस और उसके टाइप्स. नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म.